प्यारे बच्चों, बोर्ड जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, कोरोना की वजह से हम और आप दूर हैं, लेकिन इस इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे हम बिल्कुल आपस में एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में कल हमने सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण के बारे में बताया था। तो अभी आज जो हम बता रहे हैं, सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, सीमांत तुष्टिगुण की क्या विशेषता है, कुल तुष्टिगुण की क्या विशेषता है, तो वो पहले मैं बताता हूँ। सीमांत तुष्टिगुण नंबर 1 पर, सीमांत तुष्टिगुण की प्राप्ति किसी वस्तु की अंतिम या सीमांत इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। सीमांत तुष्टिगुण में अब आता है नंबर 1 में कुल तुष्टिगुण में। कुल तुष्टिगुण किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों के सीमांत तुष्टिगुणों का योग होता है, क्योंकि वो कुल है। नंबर 2 आता है सीमांत तुष्टिगुण में, यह वस्तु के कीमत निर्धारण में अत्यंत सहायक है। सीमांत तुष्टिगुण में नंबर दूसरी जो विशेषता है कि यह सीमांत तुष्टिगुण यह वस्तु के कीमत निर्धारण में अत्यंत सहायक होता है। अब दूसरा नंबर कुल तुष्टिगुण में, यह वस्तु के कीमत निर्धारण में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि कुल तुष्टिगुण जो टोटल होता है उसमें वस्तु के कीमत निर्धारण में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। नंबर तीसरा आता है सीमांत तुष्टिगुण में, पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत तुष्टिगुण शून्य हो जाता है। जब पूर्ण तृप्ति, उपभोक्ता को जितनी आवश्यकता है उसके बाद ही पूर्ण तृप्ति होगी, उसको संपूर्ण तृप्ति जो होगी वो सबसे अंतिम इकाई का उपभोग करने के बाद होगी। तो पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत तुष्टिगुण शून्य हो जाता है। नंबर तीसरा आता है कुल तुष्टिगुण में, पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर कुल तुष्टिगुण अधिकतम हो जाता है। सबसे हाईएस्ट जो कुल तुष्टिगुण होता है वह अंतिम इकाई के उपभोग पर पूर्ण हो जाता है। नंबर 4 आता है सीमांत तुष्टिगुण, पूर्ण तृप्ति के पश्चात भी, पूर्ण संतुष्टि मिल गई उसके बाद भी वस्तु का उपभोग किए जाने पर यह ऋणात्मक हो जाता है। ये ऋणात्मक हो जाता है। अब कुल तुष्टिगुण पूर्ण तृप्ति के पश्चात भी उपभोग करने पर यह घटने लगता है। पूर्ण प्राप्ति होने पर किसी भी वस्तु का यदि उपभोग बाद में भी किया जाता है तो उसके पूर्ण तृप्ति के बिंदु से अगर हम दोबारा से भी फिर भी लगातार उसका उपभोग कर रहे हैं तो उपभोग करने पर आगे जो पूर्ण तृप्ति का पॉइंट है उससे आगे हम यदि उपभोग करते हैं तो उपभोग करने पर कुल तुष्टिगुण घटने लगता है। और नंबर 5 आता है सीमांत तुष्टिगुण में, सीमांत तुष्टिगुण प्रारंभिक अवस्था से ही घटता है। सीमांत तुष्टिगुण प्रारंभिक अवस्था से ही घटता है। जैसे जैसे आप प्राप्ति होती चली जाएगी वो घटता चला जाएगा। अगला कुल तुष्टिगुण में 5वां है, कुल तुष्टिगुण एक सीमा से घटती हुई दर से बढ़ता है। एक सीमा पर वो घट जाता है, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन है। अब ये आप देख लेना कि इसको फेयर कॉपी पे आप उतार लें, क्योंकि सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण का तुलनात्मक दोनों का अध्ययन है। अब ये दूसरा पार्ट चल रहा है, इसमें दूसरे पार्ट में लगभग समाप्ति की ओर है। अब आपका और आगे बताएंगे। अब यहीं पर इसको आज बंद कर रहे हैं, अभी और बता देंगे आगे। तो आप देखते रहिएगा, सुनते रहें।
और काम को करते रहें जैसे जैसे समय मिलता है। अब लॉकडाउन में वैसे तो कोई काम है नहीं, सिर्फ यही काम है कि आप इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, काम पूरा करते रहें। धन्यवाद।